बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भिजवाने की मजम्मत की गई, जबकि सदर का किरदार PTI के एक कारकुन जैसा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल को वापस भिजवाना बदकिस्मती है। मजीद कहा कि सदर को आईन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का ये इजलास है। काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भिजवाने की मजम्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर का किरदार PTI के एक कारकुन जैसा हो चुका है। मजीद अहवाल जानेंगे इस इजलास का अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, इस वक्त विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास की जो सदारत है वज़ीर-ए-आज़म वो वीडियो लिंक के ज़रिए करे हैं, क्योंकि वो लाहौर में मौजूद हैं और कुछ अरकान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कुछ अरकान लाहौर से वीडियो लिंक पर इस इजलास में शरीक हैं। तो ज़राए ने बताया है कि जैसा कि एजेंडा काबीना का ऑन टेबल था, तो आज मेनली जो एजेंडा डिस्कस हो रहा है वो इंतखाबात से मुतालिक फ़ंड्स की फराहमी से मुतालिक है और इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड्स दरकार हैं इलेक्शन करवाने से मुतालिक, जिसमें पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो करवाने हैं, उससे मुतालिक जो है वो गौर किया जा रहा है कि उन फ़ंड्स की फराहमी की जाए या ना की जाए। इस हवाले से विफाकी काबीना आज मुशावरत के बाद फ़ैसला करेगी। और ज़राए ने बताया कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इस वक्त तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर कानून जो है वो कानूनी नुकात और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर भी ब्रीफिंग देंगे और दीगर अरकान भी इसमें मौजूद हैं। और बताया गया है कि आज के इजलास में जो मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल है उसके जायज़े के साथ साथ जो दीगर अमूर हैं, जिसमें सदर के किरदार से मुतालिक भी ज़राए ने बताया कि बात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सदर ने जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पार्लियामान को वापस भिजवाया है, वो किरदार जो है उनका एक PTI के कारकुन से ज़्यादा नहीं है और वो PTI के कारकुन की तरह किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी काबीना में मजम्मत की गई है। दूसरी जानिब जो आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस पर भी गौर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मुश्तरका इजलास से मंजूरी का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमती बिल की मुखालिफत का फैसला। इमरान खान के सेनेटर्स को मुश्तरका इजलास में शिरकत की हिदायत, जबकि पार्लियामेंट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दिन 1 बजे तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स में सेनेटर्स और अरकान असम्बली शरीक होंगे। मज़ीद जानेंगे वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा। वकार से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मुश्तरका इजलास से मंजूरी का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमती बिल की मुखालिफत का फैसला किया गया है। मज़ीद जाने के वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत का प्लान है कि कल पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उससे सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल है उसकी मंजूरी ली जाए, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से बिल पर इतराज़ात आयद करके उसको वापस भेज दिया गया था। इस ज़मन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो इस बिल को जो अदालती जो इख्तियारात है उसमें मुदाखलत समझते हैं, तो इससे मुतालिक जो PTI के चेयरमैन है उन्होंने PTI के सेनेटर्स और जो अरकान असम्बली है उनको हिदायत जारी की हैं कि वो पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उसमें शरीक हों। इससे कबल जो है वो 1 बजे PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जो है वो तलब किया गया है। उसमें जो अपोजिशन लीडर है जो सेनेटर शहजाद वसीम है वो इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें PTI के सेनेटर्स के अलावा जो अरकानी पार्लियामेंट है जिसमें जो इस वक्त असेंबली के फ्लोर पे जा सकते हैं, तो उनको जो है वो शिरकत की हिदायत की गई है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस जो एंड प्रोसीजर का जो बिल है, चूंकि सेनेट में इससे कबल भी जो PTI इसकी मुखालफत कर चुकी है, इससे मुतालिक एक हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाएगी और ये पैगाम दिया जाएगा कि जो कानून साजी है वो एक तरफा है, जबकि इस पर ऐवान की यानी जो मुतफ़िका राय जो हुकूमत कोशिश कर रही थी कि इस पर मुतफ़िका तौर पर ये बिल जो है पास किया जाए, इसको जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो इसकी मुखालफत की जाए। और इस ज़मन में जितने भी तमाम सेनेटर्स हैं उनको खुसूसी हिदायत की गई है कि वो कल 2 बजे जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें अपनी शिरकत जो है वो यकीनी बनाए। इससे कबल जो है वो सेनेट का इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब के ज़िले सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ।
अदलिया की आज़ादी के लिए जिदोजहद, डोर टू डोर तंजीमी मुहिम और इंतखाबी उमूर भी ज़ेर गौर हैं। PDM की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर आज जारी होगा। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत अंसारी, वाइट पेपर जारी किया जा रहा है। आज बिल्कुल इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में जो है वो सर जोड़े बैठी है, जिसमें सूबा भर के जो डिस्ट्रिक्ट सदूर और जनरल सेक्रेटरीज हैं वो इस इजलास में शरीक है। बुनियादी तौर पर इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि जो अदलिया मुखालिफ हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती और सुप्रीम आइन की बालादस्ती के लिए जो है वो PTI क्या इकदाम उठा सकती है, इस पर बातचीत की जा रही है। 1 साल जो दौरे हुकूमत है PDM का, उसमें जो PTI के खिलाफ इंतकामी इक़दाम हुए, जो सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई, जो मुकदमात का सामना करना पड़ा, उसका अहाता आज के इजलास में किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि अदलिया बचाओ मुहिम जो है और अदलिया की बालादस्ती के लिए तहरीक चलानी पड़ी तो वकला के साथ PTI किस अंदाज से जो है वो तावन करते हुए इस तहरीक को बर्पा करेगी। इमरान खान का इजलास से खिताब करते हुए वाज़े तौर पर कहना था कि PDM की 1 साल हुकूमत ने पाकिस्तान को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है और आज ये हालात है कि आम आदमी जो है उसके लिए अपने घर का जो चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। PTI की क़यादत ने यह फैसला किया है कि अदलिया की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद भी चलाना पड़ी उसमें PTI वकला के शाना बिशाना खड़ी होगी और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इमरान खान आज 4:15 बजे जो है वो कौम से अहम खिताब भी करेंगे, जिसमें PDM की क़यादत के ख़िलाफ़ और PDM की 1 साल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो PTI ने वाइट पेपर तैयार किया है उस वाइट पेपर के नकाश 4:15 बजे कौम से खिताब करते हुए जारी करेंगे। ठीक है, 4:15 बजे आज इमरान खान खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अलग अलग मुलाकातें। चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते के बेंच इत्तफाक़ी राय के फरोग के लिए तश्कील दिए। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। मज़ीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुतहरिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और चीफ जस्टिस की जजेस से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के नतीजे में जो आइंदा हफ्ते के बेंचेस हैं उनमें इख्तलाफात का तासुर खत्म करने और इत्तफाक राय के फरोग के लिए ये बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। और राय ने बताया है कि चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के इसमें इख्तलाफी नोट देने वाले जो जजेस हैं उनको अपने बेंच में शामिल कर लिया है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बेंचेस का हिस्सा होंगे और अहम मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा होंगे और वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल किए गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर नकवी के साथ भी बेंच में शामिल किए गए हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी उन पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील देने का मकसद भी इत्तफाक राय की पैदा करने की एक कोशिश है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कोशिश की है कि तमाम जो ऐसे जजेस जिनके बारे में तासुर दिया गया कि किसी ग्रुपिंग का शिकार हैं उन तमाम जजेस को मुख्तलिफ बेंचेस में शामिल करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर इमरान खान की तलबी के समन जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने चेयरमैन PTI को 11 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे तलब किया है। इमरान खान की एक बार फिर तलबी। तोशाखाना रेफरेंस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने 11 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे तलबी का परवाना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई की जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तलबी के नोटिस में कहा कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने समन में कहा कि नोटिस की तामील न कराने की सूरत में मुतालिका अमला अदालत में हाजिर हो। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में तोशाखाना समेत मुतअद्दिद केसेस ज़ेर समाअत हैं। साबिक वज़ीर आज़म कई केसेस में हिफाजती जमानत भी हासिल कर चुके हैं। वेलकम बैक। पाक चीन दोस्ती लाजवाल दो तरफा दिफाई ताउन में वुसअत की एक और कलीदी मिसाल। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार करदा मजीद 2 अल्फा पी गाइड मिसाइल फ्रिगेट्स कमीशनिंग के लिए तैयार। तुगलक क्लास जंगी जहाज़ों PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान की कमीशनिंग तकरीब शंघाई में होगी। मजीद जानेंगे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक चीन दोस्ती लाजवाल और दो तरफा दिफाई ताउन में वुसअत की एक और कलीदी मिसाल है कि पाक बहरिया के लिए चीन में
तैयार करदा मजीद 2-054 अल्फा पी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स कमीशनिंग के लिए तैयार है। तोरन क्लास जंगी जहाजों में जहाज PNS शाहजहां टीपू सुल्तान की कमीशनिंग की तकरीब जो है वो शंघाई चीन में मुनक्कद होगी और अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी जो है वो जंगी जहाजों की कमीशनिंग की तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। जंगी जहाज 134 मीटर लंबा है और 4000 टन वजनी है, 27 नॉट्स रफ्तार है इसकी समुंदर के अंदर, 165 अफराद के हमले के साथ ये एक बहुत अहम इजाफा है पाकिस्तान नेवी की दफाई सलाहियत के हवाले से। मिसाइल की अमूदी लॉन्चिंग निजाम के बायस टोरल क्लास जंगी जहाज दुश्मन के खिलाफ इंतहाई मोहलिक साबित होंगे। टोरल क्लास जो जंगी जहाज जिनकी कमीशनिंग होने जा रही है ये सरफेस टू सरफेस और सरफेस से जो एयर में फिजा में भी मार करने वाले तबाहकुन मिसाइलों से लेस हैं। जहाज अबदोज शिकन और लड़ाका इंतजामी निजाम से भी कसीरुल जहती खतरात से बैक वक्त निमटने की सलाहियतें रखता है। पाक बहरिया की 054 अल्फा पी गाइडेड मिसाइल सिस्टम फ्रिगेट्स जो हैं जदीद रेडार्स, सुनार, सेंसर्स और हेलीकॉप्टर हैंगर से लैस हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फ्रिगेट्स हैं इनका अहदाफ को सतह, फिजा, ज़ेर-ए-आब और जमीन पर अहदाफ तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। PNS तुगरल और PNS तैमूर कबल अजीज जो है 2 दिसंबर 2021 और जून 2022 में नेवी का हिस्सा बन चुके थे। तो अब इनकी जो नए जहाज इनकी शमूलियत के साथ जब कमीशनिंग सेरेमनी के बाद जो है पाकिस्तान नेवी की जो समुद्री हदूद है उसकी जो दिफा के हवाले से इसकी इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमें आगाह कर रहे थे। कोयटा से खबर है, कस्टम्स ने हमसाया मुल्क चीनी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। लकबास और नौताल चेक पोस्ट से 4610 पार्सल चीनी बरामद हुई है। पकड़ी जाने वाली चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 848 मैट्रिक टन चीनी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। फरीद, ये बड़ी कार्रवाई कब की गई? जी बिल्कुल, ये तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पे कोयटा कस्टम ने कार्रवाई की है कि कोयटा का नवाई इलाका है, लखपास का और नौताल डेरा मुराजमाली का इलाका, यहाँ कार्रवाई की गई। सिंध और पंजाब से चीनी बलूचिस्तान आ रही थी, बलूचिस्तान से चीनी जो थी हमसाया मुल्क जो है अफगानिस्तान वहाँ से मुंगल की जा रही थी। इसमें जो है तकरीबन इन्होंने 4610 पार्सल चीनी बरामद की है और गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बताया जा रहा है कि उनके मुताबिक जो 848 मैट्रिक टन चीनी जो करने की कोशिश नाकाम बनेगी। इनकी जो कीमत है जो 2 दिनों में पकड़ी गई है। ठीक है फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया तो PDM ने चीफ जस्टिस का साथ दिया। परवेज इलाही का कहना है कि चीफ जस्टिस ने पंजाब में इलेक्शन का ऐलान किया तो मुखालिफत पर उतर आए। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए जाती मुलाजमीन को आगे लगा रखा है। पंजाब के इलेक्शन की तारीख से नून डी के पेट में तकलीफ क्यों उठ रही है? लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, परवेज इलाही का मजीद क्या कहना था? आज तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चीफ परवेज से साबिक रुकन पंजाब असम्बली फारूक अमानुल्लाह दुरैशिक और अली अमानुल्लाह दुरैशिक ने मुलाकात की। इस मौका पर सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। जो परवेज का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद का फैसला आया तो PDM ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का साथ दिया, उनके एहतराम में खड़े होते थे और उनका नाम चूमते थे। अब उन्हीं चीफ जस्टिस ने जब आइन के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन का ऐलान किया है तो सब मुखालफत पर उतर आए हैं। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए जाती मुलाजिमीन को आगे लगा रखा है। जो इन पर एहसान करता है ये उसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। जो परवेज ने कहा कि पंजाब के इलेक्शन की तारीख देने से नून लीग के पेट में तकलीफ क्यों उठ रही है? नाहल हुक्मरानों की गलतियों का खमियाजा पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ रहा है। सियासी किरदार अपने सियासी फायदे तक महफूज कर रखा है इन्होंने। जाती सियासत के लिए कौम को कुर्बान किया जा रहा है। PDM सियासत को जाती दुश्मनी का रंग ना दे, मुल्क की सालमियत को दाव पर ना लगाया जाए। जो परवेज का कहना था कि सदर आरिफ अलवी का बिल पर दस्तखत से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक है, आइन से इनकार नहीं। वज़ीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे।